एक घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। वह खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। यह देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थीं। उन्हीं में से एक गिद्ध बोला, यहाँ तो हमारे भोजन के लिए भंडार है। हमें शिकार पर जाने की भी जरूरत नहीं। क्या हम यहाँ पर रह सकते हैं? सभी गिद्ध उसकी बात से खुश हुए और सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। बहुत वक्त हो गया वह ऐसे ही बिना मेहनत के भोजन करते और वहीं रहते। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। वह बूढ़ा गिद्ध यह सब देखकर बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वो सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता था कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसीलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। वह बार बार उनसे विनती करता, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। बल्कि उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगते और वह उसका मजाक बनाते। उन्होंने कहा कि बूढ़ा होने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए ये हम सबको आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहा है। यह कहकर गिद्धों के झुंड ने उस टापू को छोड़कर जाने से मना कर दिया। यह सुनकर वह बूढ़ा गिद्ध बहुत परेशान हुआ। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। अब वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही उड़ान भरता और शिकार करता और वह सभी भी आराम से भोजन करते और खुशी से रहते। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत वक्त हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहां पर अपने सगे लोगों और दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की हालत देखकर वह हैरान रह गया। वहां का दृश्य भयानक था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर चुके थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें पड़ी थीं। यह सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया और वो सोच में पड़ गया। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और पूछा, मित्र, तुम्हारी हालत किसने की और मेरे मित्रों की मृत्यु की वजह क्या है? तब घायल गिद्ध बोला कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का एक झुंड आया था, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़े नहीं थे, तो हम अपनी भी जान नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो चुकी है। आपकी चेतावनी देने के बाद भी हमने आपकी बात नहीं मानी। हमसे भूल हुई। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस से अपने जंगल में चला गया। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम आलस्य की वजह से अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो भविष्य में यह हमारे लिए घातक हो सकता है। अगर हमें सफल होना है तो आलस्य को त्यागना होगा। आलस्य की वजह से अच्छे अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। जीवन में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो सबसे पहले इस बुराई को छोड़ना होगा।